सन 1500 में उज़्बेकिस्तान के समरकंद में एक आदमी को जान से मार देने के लिए कुछ लोग घसीट कर ले जा रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वो गे था। और इसी भीड़ से थोड़ी दूर पर 19 साल का बाबर खड़ा था। बाबर समरकंद का बादशाह था, लेकिन मन ही मन उसे भी ये बात पता थी कि कहीं अगर ये बात पता चल गई कि वो भी गे है तो उसका भी यही असर होने वाला है। बाबर 14 साल के बाबरी से मोहब्बत करता था। वो उसे कैंप बाजार में मिला था, लेकिन वो इस बात को सबसे शेयर नहीं कर सकता था। पर बाबर की एक वीकनेस भी थी, वो कविता लिखता था, हर एक चीज को कविता के माध्यम से एक्सप्रेस करता था। इसीलिए बाबरी पर भी उसे कविता करने का मन करता था, पर वो ये कविता किसी और से शेयर नहीं कर सकता था, इसीलिए अपने पास एक सीक्रेट डायरी रखता था। और ऐसे ही कई सीक्रेट्स समरकंद से लेकर काबुल तक डायरियों और कमरों के अंदर बंद थे। लड़के लड़कों से प्यार करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर सकते थे। पर आपको पता है, कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज को बैन करते हैं तो उतनी ही तेजी से गलत रूप में आगे बढ़ती है। और इसी बैंड अफेयर्स ने आज बच्चाबाजी का रूप ले लिया है। इसमें छोटे लड़कों को या तो खरीद लिया जाता है या किडनैप कर लिया जाता है, और फिर एडल्ट मेल्स इन छोटे लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाकर नचवाते हैं और उनका शोषण करते हैं। आपको समरकंद से 19वीं सेंचुरी की ऐसी कई पेंटिंग्स मिल जाएंगी जहां पर बच्चों को सेक्सुअलाइज करके दिखाया गया है। और आज भी जहां इस्लामिक सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी बैन है, फिर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे रीजन में बच्चे बच्चाबाजी का शिकार होते हैं। इनफैक्ट 20वीं सेंचुरी के भी राइटर्स बताते हैं कि कैसे मदरसों में लड़के आपस में इंटीमेट रिलेशनशिप्स रखते थे। साथियों, बाबर की जो सीक्रेट डायरी है ये मुगलों के और भी राज खोलती है। कहीं ना कहीं हम मुगल हिस्ट्री को सही से समझ नहीं पाए। बाबर मुगल नहीं था, अगर वो मुगल होता तो अपनी ही डायरी में वो मुगलों को क्यों गाली देता। साथियों, हमने मुगलों के सीक्रेट्स पर आभास मल्दियार जी के साथ एक इन डेप्थ पॉडकास्ट किया है, जिसमें बहुत ढेर सारे अननोन हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये जानने को मिली कि जो असली मुगल थे उन्होंने तो मुसलमानों को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो आप अभी जाकर इस पॉडकास्ट को देखें, लिंक आपको नीचे कमेंट्स और कैप्शन में मिल जाएगी।